प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 22 के कैंडिडेट्स के लिए निर्मल ने अपना सजेशन लॉन्च किया है। यह है माध्यमिक के 22 के लिए सजेशन जो कि निर्मल ने लॉन्च किया है। इस सजेशन को आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये बुक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या फिर कोई दूसरा बुक आपको परचेज करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए। माध्यमिक 22 के कैंडिडेट्स के लिए इस बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बुक आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किससे परचेस करना चाहिए, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है। एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये बुक वैसे तो डिजाइंड है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ, आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि करंट ईयर का बुक लेना क्या जरूरी है। आंसर है कि बिल्कुल करंट ईयर जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बुक में पब्लिश किया गया है ईयर 22 के लिए। अगर आप 21 या 20 का सजेशन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कॉमन है। तो फिर क्या आपको नया बुक लेना चाहिए? आंसर है बिल्कुल लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि लेना चाहिए तो मेरा तर्क क्या है। चलिए मैं आपको अपना तर्क भी समझा देता हूं। ये जो नए सजेशंस पब्लिश किए जाते हैं उसमें अगर 90% सेम क्वेश्चन है और 10% नए क्वेश्चन आते हैं तो उस 10% का क्या वैल्यू है? क्या वो 10% सच में इंपॉर्टेंट है? आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोज एग्जाम्पल के लिए 2019 में एक सजेशन पब्लिश किया गया जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो 19 के लिए इंपॉर्टेंट थे और उनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में चले आते हैं। तो जब 20 का सजेशन पब्लिश किया जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में जब सजेशन पब्लिश करेंगे तो हम लोग उन क्वेश्चंस को पहले बाद दे देंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि उनके रिपीटेशन के चांसेस बहुत लो होते हैं, और उसकी जगह पर कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करेंगे। ये नए क्वेश्चंस जनरली इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जिस चैप्टर के जिस पार्ट से ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है उसकी जगह पर दूसरे पार्ट से क्वेश्चन पिक किए जाए और एक नया पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पेपर बनाया जाए, मतलब सजेशन बनाया जाए। तो बेसिकली हर ईयर उस ईयर के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड सजेशंस आते हैं। ये सजेशन ऐसा नहीं है कि एक बार तैयार किया हुआ 100 क्वेश्चंस जो है वो एवरी ईयर रिपीट होते रहता है। इस ईयर अगर 100 क्वेश्चंस है तो नेक्स्ट ईयर में वो 90 तक 80 तक सेम मिल सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग 10 और 20 क्वेश्चंस नए मिलेंगे और वो 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो रिमेनिंग 80 जो रिपीट हो रहे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उनका भी है, लेकिन इनकी भी वैल्यू कम नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि इनको एग्जाम में मत अटेम्प्ट करो तो क्या आप छोड़ दोगे? नहीं ना, आप चाहते हो ना कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो बेसिकली आप लोगों को हमेशा करंट पर्सनलाइज्ड ईयर को ही पढ़ना चाहिए। 80-90% जो क्वेश्चंस कॉमन है उससे जरूरी है वो 20% जो आपका नया ऐड हो रहा है इस ईयर में। सवाल उठता है कि क्या ये 20% आप लोगों के लिए सच में इंपॉर्टेंट है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के पब्लिश होने के बाद ही पता कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो वो कैरी करेंगे अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इस इन्वेस्टमेंट से ना डरें, इस इन्वेस्टमेंट को जरूर करें, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से आपको एक अच्छा मार्क्स रिटर्न में मिल सकता है। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग किसी भी सजेशंस को परचेज कर रहे हैं तो प्लीज उसे करंट ईयर का लें। अब इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ठीक है, चलिए करंट ईयर का हम लोगों ने सजेशन ले लिया तो निर्मल क्यों ले और कोई क्यों नहीं? देखिए, निर्मल के साथ हमारा टाई अप है, ये बात मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है और मैं ये भी बता रहा हूँ कि इस बुक को मैं पर्सनली रिव्यू करता हूँ। यानी कि बुक में जब भी मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है मैं इसमें रहता हूँ, प्रेजेंट रहता हूँ और मैं बताता हूँ कि मुझे क्या चीज़ें लग रही हैं जो होनी चाहिए। प्लस एक कंप्लीट टीम है जो इस पर काम करती है, नंबर ऑफ टीचर्स इस पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इतने सारे टीचर्स के बाद जो आपको एक सजेशन दिया जाता है और इतने लेवल पे वेरिफिकेशन के बाद जब सजेशन दिया जाता है तो उसके फ्रूटफुल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। यहाँ पर मैं जिस बुक को रिव्यू कर रहा हूँ मैं डेफिनेटली उसी बुक के बारे में आपको पहले बताऊँगा, उसे मैं रेकमेंड करूँगा। तो बेसिकली ये कोई पेड प्रमोशन की वीडियो नहीं है जहाँ पर मुझे निर्मल ने पे किया है इसे प्रमोट करने के लिए, बल्कि ये मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट फॉर हिंदी मीडियम ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में आती है। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात की जाए और उनके लिए सजेशन की बात की जाए तो उनके लिए मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर उनको मैं बताऊँगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट बुक जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है वो कौन सा है। पर निर्मल का बुक भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे मैं उसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली मैं पहले वो बता दूं, अगर आपको वो बुक चाहिए, वो सीरीज चाहिए तो उस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर दें कि हाँ सर हमें इंग्लिश के लिए कौन सा सजेशन बेस्ट है, रेकमेंड कर दीजिए। बिल्कुल मैं रिव्यू करूंगा ऐसे किसी बुक की भी अगर जरूरत पड़ती है तो।
अभी फिलहाल निर्मल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने निर्मल पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, क्या ये इंग्लिश मीडियम के लिए ज़रूरी है? आंसर है, देखिए इसमें क्वेश्चंस ऐसे सेट किए गए हैं कि जो हिंदी मीडियम के लिए हैं उनका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। बहुत सारे मैंने बुक्स को देखा है जो लोग हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग सजेशंस पब्लिश करते हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि अगर हिंदी के लिए आप अलग सजेशन दे रहे हो और इंग्लिश के लिए अलग सजेशन दे रहे हो तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को आप सेपरेट कर दे रहे हो, ये सही नहीं है ना। वो दोनों तो सेम क्वेश्चन पेपर फॉलो करने वाले हैं, तो फिर आप सजेशन कैसे अलग अलग पब्लिश कर सकते हो? मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे हैं। जबकि यहाँ पर निर्मल एक अच्छा काम करती है। निर्मल क्या करती है, जिस क्वेश्चन को उसने हिंदी में पब्लिश किया है उसी सेम क्वेश्चन को वो इंग्लिश भी उसी जगह पर पब्लिश करती है। इससे ये होता है कि अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट उस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन दरअसल पूछ क्या रहा है, तो आपको ये पता चल जाता है। साथ ही साथ एट द सेम टाइम आपको आंसर्स का एक आइडिया मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो आंसर्स हिंदी में होते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगा। आप लोगों के लिए ये बुक रिकमेंडेड है इन द सेंस कि अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं। आंसर्स के लिए अगर आप हिंदी पढ़ के समझ सकते हैं तो बेसिक आप उसको इस्तेमाल कर पाइएगा, एल्स आपको अपने बुक्स में से उन क्वेश्चन का आंसर रेडी करना पड़ेगा। हम अपना पर्सनलाइज्ड सजेशन हर साल पब्लिश करते हैं। इस ईयर भी हम अपने चैनल पे अपने इस ईयर का सजेशन पब्लिश करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इस बुक को डिटेल में कवर करने वाला हूं अपने चैनल पे। क्या आपको वो वीडियो चाहिए? प्लीज़ हमें कमेंट करके उसके बारे में भी बताइए कि हाँ सर, इस बुक को डिटेल में कवर करें हमारे में, जिसमें से क्वेश्चन आंसर्स तो हमें मिल जा रहे हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो वीडियोज़ भी आप डाल दें, ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को वहाँ से प्रिपेयर करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रिपरेशन करते रहें। तो बेसिकली ये सारी बातें मेरा आप लोगों के लिए सजेशन था इस बुक से रिलेटेड। आप लोगों को ये सजेशंस अगर समझ आते हैं तो बिल्कुल आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, और अगर फिर भी मन में कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट संडे में रात को 9 बजे मैं लाइव सेशन में मिलूंगा आपसे, जहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट इससे रिलेटेड। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।